नमस्कार मित्रों। अब आज के इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर आरंभ करने जा रहे हैं। पिछले दो लेक्चर्स में हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए थे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। ये जो पास्ट एडजस्टमेंट चैप्टर है, ये इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है कि यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस में से किसी एक आध प्रोविजन को फॉलो करना, उसको कंप्लाई करना, उसका पालन करना अगर फर्म भूल जाती है, पार्टनर्स भूल जाते हैं, तो वो जो एरर है, वो जो नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसे बाद में जब ये बात ध्यान में आ जाएगी तो उस समय किस तरह से उसे रेक्टिफाई किया जाएगा, ठीक है, उसे किस तरह से सुधारा जाएगा उस गलती को, उसी को कहा जाता है पास्ट एडजस्टमेंट। जैसा मैं एक आपको सिंपल उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर है। अब ये तीन जो पार्टनर है, इनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसी प्रोविजन है कि इन सभी पार्टनर्स को उनका जो कैपिटल है उस पर प्रति वर्ष 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो आप जानते हो कि फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से एवरी ईयर पहले हर पार्टनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा और फिर बचा हुआ जो प्रॉफिट है उससे अलग से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके वो भी पे किया जाएगा। वो जो बचा हुआ प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद का, उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर किसी वर्ष फर्म पे करना भूल जाए और जो भी प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट, वो डायरेक्टली सीधा सीधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दे, उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना चाहिए लेकिन उसे भूल गई फर्म, तो हम कहेंगे कि फर्म ने एग्रीमेंट में दी गई प्रोविजन का पालन नहीं किया। अब ये गलती यदि बाद में ध्यान में आती है तो इसको सुधारना पड़ेगा, उसी को कहा जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट। वो गलती, वो एरर किस तरह से रेक्टिफाई करना है उसको हम आज देखते हैं, ठीक है। देखिए, आज ये पास्ट एडजस्टमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो ऐसा है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। Their capitals as on 1st April 2019 were rupees 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. Their partnership deed provided that partners are entitled for interest on capital at the rate of 10% per annum, which was omitted by the firm before distributing the profit for the year ended 31st March 2020. ठीक है, pass necessary journal entries for rectifying this error. देखिए, यहां इस क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि ए बी सी तीन जो पार्टनर्स थे वो प्रॉफिट इक्वली शेयर करते थे हर साल, और उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा कहा गया था कि उनके कैपिटल पे प्रति वर्ष उनको 10% इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन किसी कारण से ऐसा हुआ कि 31 मार्च 2020 को जो ईयर खत्म हुआ, ठीक है, उस ईयर में उनकी फर्म पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गई, ठीक है, उनके कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट देना भूल गई और सीधा सीधा
जो भी प्रॉफिट उस वर्ष हुआ होगा, ठीक है, वो तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली, मतलब उनके एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया गया। अब ये गलती जब बाद में ध्यान में आएगी तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना होगा। अब मैं उसके लिए पहले आपको एक टेबल बना के बताऊंगा कि इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है। पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो टेबल मैं यहां बना रहा हूं। इस टेबल को हम शीर्षक मतलब कैप्शन देंगे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ omission of IOC। मैं शॉर्ट में IOC लिखता हूं। IOC मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओमिशन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए फर्म, इसको कहेंगे ओमिशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ IOC। चलिए, अब इसमें इस स्टेटमेंट में इस तरह से आपको कॉलम बनाना पड़ेंगे। एक कॉलम यहां पे होगा पर्टिकुलर्स का, और तीन पार्टनर अगर यहां पे है A B C, तो इन तीनों पार्टनर के तीन आपको अमाउंट के कॉलम बनाना पड़ेंगे। एक A का कॉलम, एक B का और एक C का। लेकिन ये ABC के जो, चलिए अभी आज हम तीन ही कॉलम बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ केवल एक सिंगल एरर हुआ है, एक ही गलती हुई है, ठीक है। मल्टी एरर्स अगर हो जाए, बहुत सारी एग्रीमेंट की बहुत सारी प्रोविजंस को अगर फॉलो करना भूल जाए, तो उस केस में जो ये टेबल बनता है वो कुछ अलग तरीके से बनता है। लेकिन केवल यहाँ एक ही एग्रीमेंट में एक ही प्रोविजन थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से संबंधित प्रोविजन, और उसी को फॉलो करना भूल गई फर्म। तो यहाँ केवल एक एरर हुआ है, एक ओमिशन हुआ है, ओनली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सिंगल ओमिशन है, मल्टी ओमिशंस नहीं है। तो ऐसे केस में सिंपल ऐसा टेबल भी चल जाएगा, ठीक है। इसमें एक पर्टिकुलर का कॉलम और ABC तीनों पार्टनर के तीन अमाउंट के कॉलम और एक आखिर में टोटल का कॉलम। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां पे ये तीनों पार्टनर को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना भूल गई फर्म। अब इंटरेस्ट का रेट कितना था, 10% पर एनम कैपिटल का इंटरेस्ट का रेट था। और ये तीनों पार्टनर का कैपिटल कितना है, A का 3 लाख है, B का 2 लाख है और C का 1 लाख है। तो 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख पे 10% इंटरेस्ट ABC को मिलना चाहिए था। तो A को 3 लाख का 10% यानी 30,000 मिलता, B को उसका कैपिटल था 2 लाख, A का कैपिटल 3 लाख था, उसका 10% उसको 30,000 इंटरेस्ट मिलता। B का कैपिटल 2 लाख था, उसका 10% 20,000 इंटरेस्ट मिलता उसको। और C का कैपिटल है 1 लाख, उसका 10% मतलब 10,000 C को इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन ये देना फर्म भूल गई। अगर ये फर्म पे करती, तो आपको पता है जब भी फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनका अमाउंट क्रेडिट करती है। लेकिन ये क्रेडिट नहीं किया फर्म ने, तो चलिए इसको मैं यहां लिखूंगा, अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड। ये अमाउंट का शॉर्ट फॉर्म है AMT, अमाउंट which should have been credited as IOC. IOC means interest on capital. Amount which should have been credited as interest on capital. इसका मतलब वो अमाउंट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में इनके कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट करना चाहिए था, की जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। वो है, मैंने पहले बताया A का अमाउंट है 30,000,
3 लाख का 10%, ए का कैपिटल है 3 लाख, उसका 10% इंटरेस्ट मतलब 30,000, बी का कैपिटल 2 लाख है, उसका 10% इंटरेस्ट मतलब 20,000, और सी का कैपिटल 1 लाख है, उसका 10% इंटरेस्ट मतलब 10,000। अब इस इंटरेस्ट की टोटल हो रही है, तीनों को जो इंटरेस्ट पे करना चाहिए था उसकी टोटल हो रही है 60,000। ये 60,000 रुपीज का टोटल इंटरेस्ट फर्म को पे करना चाहिए था, जो फर्म पे करना भूल गई, उनके अकाउंट्स में क्रेडिट करना भूल गई, इसलिए मैंने लिखा है अमाउंट व्हिच शुड हैव बीन क्रेडिटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये 60,000 का इंटरेस्ट अगर फर्म पे करना भूली न होती और जो भी नेट प्रॉफिट उस साल हुआ होगा उसमें से 60,000 ये इंटरेस्ट पे कर देती कैपिटल पे, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था वो 60,000 से कम हो जाता था, और यदि वो 60,000 से कम होता तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में पार्टनर्स को जो शेयर मिलेगा वो भी कम हो जाता था। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 फर्म पे करना भूल गई, और जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो पूरा की पूरा डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। उसके वजह से ये हुआ कि 60,000 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट एक्सेस हो गया, और उस एक्सेस 60,000 के प्रॉफिट में हर पार्टनर को शेयर भी एक्सेस मिल गया। वो एक्सेस शेयर जो मिला है वो हमें एक तरफ पे करना पड़ेगा कि वो जो एक्सेस शेयर मिल गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे न करने के कारण डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 60,000 से ज्यादा रहा, और उसमें हर पार्टनर को प्रोपोर्शनेटली एक्सेस शेयर मिल गया, तो वो हमें रिकवर करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जो हम भूल गए वो हमें देना पड़ेगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो हम देना भूल गए, ये उनको पे करेंगे हम पार्टनर्स को, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया अमाउंट व्हिच शुड हैव बीन क्रेडिटेड एज आईएससी। और दूसरी तरफ ये न पे करने के कारण फर्म का प्रॉफिट 60,000 से ज्यादा रहा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और 60,000 से फर्म का एक्सेस प्रॉफिट होने के कारण उसमें प्रोपोर्शनेटली हर पार्टनर को शेयर भी एक्सेस मिल गया। वो कितना मिला उसको हम यहां लिखेंगे अमाउंट दैट हैज बीन क्रेडिटेड, अमाउंट दैट हैज बीन credited as excess share in profit। इस गलती की वजह से प्रॉफिट 60,000 से ज्यादा हो गया, और उसकी वजह से हर पार्टनर को प्रॉफिट में एक्सेस शेयर मिल गया। वो कितना मिला होगा? प्रॉफिट 60,000 से ज्यादा हो गया। यदि प्रॉफिट में से अगर 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर को पे किया होता तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसको आखिर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 60,000 से 60,000 से कम होता था। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना भूल गई फर्म, और जो भी नेट प्रॉफिट हुआ था पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसके कारण डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो प्रॉफिट 60,000 से ज्यादा है, और इसलिए वो प्रॉफिट 60,000 से एक्सेस रहा है, इसलिए उसमें हर पार्टनर को प्रोपोर्शनेटली शेयर भी ज्यादा मिल गया। कितना मिला होगा? 60,000 से वो प्रॉफिट ज्यादा है, तो 60,000 में हर पार्टनर को प्रोपोर्शनेटली कितना एक्सेस शेयर मिल गया? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो ये 60,000 भी इक्वली डिवाइड हो गया तीनों के बीच में, मतलब 20,000 20,000 20,000, तो ये एक्सेस 60,000 का प्रॉफिट तीनों के बीच में इक्वली डिवाइड हो गया 20,000 20,000 20,000। इसका मतलब ये है कि एबीसी तीनों को 20,000 ईच एक्सेस शेयर मिल गया प्रॉफिट में, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं अमाउंट दैट हैज बीन क्रेडिटेड एज एक्सेस शेयर इन प्रॉफिट। क्रेडिट इसलिए कह रहे हैं कि प्रॉफिट का शेयर भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, तो उनके कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयर के नाम पे 20,000 20,000 20,000 एक्सेस क्रेडिट हो गया। अमाउंट दैट हैज बीन क्रेडिटेड एज एक्सेस शेयर इन प्रॉफिट, उसे हमें उनसे रिकवर करना है, वो गलती से हो गया, तो उसको हम यहां लिख देंगे ए, बी और सी के कॉलम में, और इसकी भी टोटल हो रही है 60,000। अब इसके बाद देखिए ये है अमाउंट व्हिच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, ये इंटरेस्ट का अमाउंट जो क्रेडिट करना चाहिए था, जो हमको पे करना चाहिए था, हम भूल गए, ठीक है, और ये वो है जो हमको उनसे रिकवर करना है अमाउंट पार्टनर से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे न करने की वजह से प्रॉफिट में उनको हर एक को 20,000 एक्सेस शेयर मिला, ये रिकवर करना है। ये पे नहीं किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 20,000 10,000, ये अब पे करना है, और दूसरी तरफ प्रॉफिट में जो एक्सेस शेयर मिला है 20,000 20,000 20,000 वो रिकवर करना है। अब अगर आप एबीसी को 30,000 20,000 10,000 इंटरेस्ट पे करोगे,
यानी उनके कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे गलती सुधारने के लिए। और दूसरी तरफ फिर उनको जो एक्सेस शेयर मिल गया प्रॉफिट में 20,000 वो रिकवर करोगे, मतलब उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करोगे। तो ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि एक हाथ से ए को 30,000, बी को 20,000, सी को 10,000 दो, और दूसरे हाथ से ए से 20,000, बी से 20,000 और सी से 20,000 रिकवर करो। इससे बजाय हम क्यों ना ये करें कि ए को 30,000 हमें इंटरेस्ट देना है कैपिटल, और 20,000 उससे एक्सेस शेयर इन प्रॉफिट रिकवर करना है। तो पहले 30,000 लो, फिर 20,000 वापस लो। इसके बजाय उसे 10,000 देना ही ज्यादा है। ये 30,000 माइनस 10,000, 10,000 का उसको हमें और पेमेंट ही ज्यादा करना है, ठीक है। उससे रिकवरेबल अमाउंट कम है, पेबल अमाउंट ही ज्यादा है। 10,000 हम सीधा उसको पे कर देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे उसके अकाउंट में। तो यहां हम लिख देंगे क्रेडिट। बी की पोजीशन ऐसी है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 जो मिलना था वो नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिट में एक्सेस शेयर मिल गया 20,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको एक हाथ से 20,000 दे और दूसरे हाथ से उसे कहे कि तुझे जो प्रॉफिट में एक्सेस शेयर मिला 20,000 तू वापस कर, तो क्या फर्क पड़ेगा? एक हाथ से उसे 20,000 दिया बी को, दूसरे हाथ से 20,000 वापस लिया, कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। इससे तो बेटर ये है कि उससे कुछ भी मत, उससे ना कुछ रिकवर करो ना उससे कुछ और पे करो, ठीक है ना। उससे कोई पेबल अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट दोनों उसका सेम है, जीरो है, तो कुछ उससे रिकवर भी नहीं करना, कुछ उसको पे भी नहीं करना। सी की पोजीशन देखिए, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में हमें 10,000 रुपीज पे करना चाहिए, वो हमने पे किया नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसको प्रॉफिट में जो एक्सेस शेयर मिला 20,000 वो उससे रिकवर करना है। अब एक हाथ से उसको 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो और दूसरे हाथ से 20,000 एक्सेस शेयर इन प्रॉफिट रिकवर करो। इससे बेटर ये है कि उससे 10,000 रिकवर कर लो, उससे रिकवरेबल अमाउंट ही ज्यादा है, 20,000 रिकवर करना है और 10,000 पे करना है, उससे रिकवरेबल अमाउंट ही 10,000 ज्यादा है। तो कौन सा? ये देखिए, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, तो उससे हम 10,000 सीधा रिकवर कर देंगे। रिकवर करना है यानी उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो हम सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखिए, पार्टनर्स से अगर कोई अमाउंट रिकवर किया जाता है तो उससे कैपिटल रिड्यूस होता है, और कैपिटल अकाउंट्स का रूल है डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट होता है। इसलिए इसका तो कैपिटल डिक्रीज होने वाला है 10,000 से, उससे 10,000 रिकवर करेंगे हम, उससे कैपिटल डिक्रीज होगा, इसलिए उसके अकाउंट में 10,000 कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। और पार्टनर को कुछ पे करना है, इसका मतलब उसका कैपिटल में ऐड करना है, यानी कैपिटल बढ़ जाता है। इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट किया जाता है, कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। अब इसे तो 10,000 हम पे करेंगे यानी इसके कैपिटल में ऐड करेंगे, इसका कैपिटल इंक्रीज होगा तो इसके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए 10,000 इसके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। आप शॉर्ट में ऐसा समझिए कि जिससे रिकवर करना है अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, जिससे पे करना है उससे क्रेडिट करेंगे। हमको सी से रिकवर करना है, उसको 10,000 ज्यादा दे दिया गलती से, ठीक है, वो रिकवर करना है तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ए को क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसको 10,000 देना है, ठीक है। और इधर 0। तो चलिए, ये टेबल आपका बन गया। इस टेबल को आप पहले कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं इसकी एंट्री कैसी होगी ये बता देता हूं आपको। क्योंकि ये टेबल आपके वीडियो में कहीं स्क्रीन पे आपको वहां पे बताया नहीं जाएगा, आपको इस लेक्चर में आपको जो बोर्ड पे जो टेबल बनाया गया है वही कॉपी करना होगा, स्क्रीन पे अलग से कहीं नहीं दिया है। ठीक है, अब देखिए इसकी एंट्री करना पड़ती है। ये जो 10,000 सी से रिकवर करना है वही 10,000 ए को पे करना है, इसकी एंट्री कैसी होगी? तो हमने देखा सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और ए को क्रेडिट करना है, तो इसकी एंट्री होगी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, सिंपल, ठीक है। चलिए वो एंट्री मैं यहां लिख के बता देता हूं आपको।
देखिए ये जर्नल के लिए आपने कॉलम बना लिए। मैं इसमें एलएफ का कॉलम नहीं बना रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे जगह भी कम होती है और एलएफ के कॉलम की आवश्यकता भी नहीं है। तो पर्टिकुलर्स का कॉलम और ये डेबिट अमाउंट का कॉलम, अमाउंट डेबिट, और ये दूसरा अमाउंट क्रेडिट। ये जर्नल के कॉलम है। और जर्नल एंट्री कैसी हो रही है, इसमें कोई डेट नहीं लिखना है आपको, डेट की कॉलम की आवश्यकता नहीं। जर्नल एंट्री अभी हमने देखी, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू is capital account 10,000। और इसका नरेशन लिखेंगे, being adjustment of omission of IOC directly through capital accounts, being adjustment of omission of IOC directly through capital account। एंट्री कैसी हो रही है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 10,000, और उसका नरेशन being adjustment of omission of IOC directly through capital accounts। चलिए, ये फर्म ने जो गलती की थी, जो ओमिशन किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल न पे करने का, उसका रेक्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, इसको कहा जाता है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट डायरेक्टली थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट कर दिया। सी को भले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में 10,000 नहीं मिला था, लेकिन उसको प्रॉफिट में एक्सेस शेयर मिल गया था 20,000। तो एक तरफ सी से 20,000 रिकॉर्ड करना था, दूसरी तरफ उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 देना था। उससे बेटर हमने समझा कि उससे लेना ही ज्यादा है, रिकॉर्ड ज्यादा करना है 10,000, तो उससे हम 10,000 रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। और एक ही सिचुएशन, एक ही स्थिति अलग थी। एक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 देना भूल गए थे, वो हमें देना था, लेकिन दूसरी तरफ उसको प्रॉफिट में जो एक्सेस शेयर मिला है 20,000 वो रिकॉर्ड करना था। तो उसको तो पेबल अमाउंट ही ज्यादा था, 10,000 देना ही ज्यादा था, तो हम वो 10,000 उसको दे रहे हैं, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। और बी का, उससे ना कुछ हमें रिकॉर्ड करना था ना पे करना था। ठीक है, उसका रिकवरेबल और पेएबल अमाउंट दोनों सेम थे। उसके अकाउंट में गलती से 20,000 जो एक्सेस शेयर प्रॉफिट में क्रेडिट कर दिया गया था, उतना ही उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था। तो वो तो एडजस्ट हो गया, वो एडजस्ट हो गया, इसलिए उसको हमें ना कुछ, उससे ना कुछ लेना है ना पे करना, उसको ना हम क्रेडिट करेंगे ना डेबिट करेंगे। इस तरह हम सीएस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से, एस कैपिटल अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और ऐसा करने के पश्चात वो जो फर्म ने ओमिशन किया था वो रेक्टिफाई हो जाएगा। तो देखिए, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ इसको रेक्टिफिकेशन, ऐसा चैप्टर का नाम रेक्टिफिकेशन नहीं है, इसको कहा जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आप बोल सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ओमिशन हुआ था उसका एडजस्टमेंट हो गया, उसका रेक्टिफिकेशन हो गया। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहाँ पे अब समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर तक प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।